हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है रोड सेफ्टी के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वालेंगे मिक्स मिलेंगे आपको। वो प्रेजेंट टेंस के भी रहेंगे, पास्ट के भी रहेंगे, और काफ़ी सारे मॉडल्स भी देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। As we all are well aware that road accidents, injury and death has been very common nowadays. सिंपली कैसे रीड करेंगे? एज, जैसे कि। एज का मतलब जैसे भी होता है, जैसे कि भी होता है। वी ऑल आर वेल अवेयर। वी मतलब हम, ऑल मीन्स सभी, हम सभी, आर मीन्स है, वेल अवेयर यानी कि अच्छे से जागरूक हैं या अच्छे से जानते हैं। अवेयर का मतलब जागरूक होना, सचेत होना या जानना, तीनों ही होता है। ठीक है, जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं दैट कि रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना, इंजरी यानी कि चोट लगना, एंड डेथ और मृत्यु या मौत हो जाना, हैज़ बीन वेरी कॉमन नाउ डेज। हैज़ बीन यानी कि वो हो गया है, वेरी कॉमन वो बहुत सामान्य हो गया है, नाउ डेज आजकल वो बहुत सामान्य हो गया है। नाउ डेज का मतलब होता है आजकल या फिर इन दिनों। ये भी आप बोल सकते हैं कि इन दिनों बहुत सामान्य हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं आजकल बहुत सामान्य हो गया है। तो इस सेंटेंस को सिंपली हम कैसे रीड करेंगे? जैसा कि हम सभी जानते हैं या हम सभी को पता है, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि आजकल सड़क दुर्घटना, चोट और मृत्यु बहुत सामान्य हो गया है। पीपल नॉट फॉलोइंग द रोड traffic rules and road safety measures are the main cause of such accidents on the roads. People यानी कि लोग, नॉट फॉलोइंग वो पालन नहीं करते हैं, द रोड ट्रैफिक रूल्स यानी कि सड़क के जो ट्रैफिक के जो नियम होते हैं उनका, और सड़क की जो सेफ्टी होती है, सड़क की जो सुरक्षा होती है, सुरक्षा के जो मापदंड होते हैं या जो उसके उपाय होते हैं उनका, आर द मेन कॉज ऑफ, वो जो मुख्य कारण होते हैं, यही मुख्य कारण होता है सड़क दुर्घटना का। इसी प्रकार से जो दुर्घटनाएं होती हैं उसका ये मुख्य कारण होते हैं कि लोग सड़क के जो नियम बने हुए हैं और जो सुरक्षा नियम बने हुए हैं सड़क के, उनका पालन नहीं करते हैं, और ये सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण है। वी ऑलवेज हेयर इन। वी यानी कि हम, ऑलवेज यानी कि हमेशा, हेयर मतलब सुनते हैं, इन मीन्स में, हम हमेशा सुनते हैं या फिर हम हमेशा, हमेशा सुना जाता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बट हम बोलेंगे हम हमेशा सुनते हैं। वी ऑलवेज हेयर इन द न्यूज़, हम हमेशा न्यूज़ में यानी कि समाचारों में सुनते हैं, और या फिर बाय आवर फ्रेंड्स। बाय का मतलब होता है द्वारा या फिर से, हमारे दोस्तों से या फिर दोस्तों के द्वारा। अबाउट द रोड एक्सीडेंट्स, अबाउट मीन्स के बारे में, दो रोड एक्सीडेंट्स हम अपने समाचारों में और अपने दोस्तों से हमेशा सुनते हैं सड़क दुर्घटना के बारे में। बिकॉज ऑफ, के कारण, बिकॉज ऑफ की मतलब होता है के कारण, खाली बिकॉज अगर होगा तो उसका मतलब होता है क्योंकि, बट बिकॉज ऑफ के कारण। द रोड साइड ड्राइविंग यानी कि गलत दिशा में या गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण, या फिर लैक ऑफ रोड सेफ्टी नियम्स, लैक मीन्स कमी होना, रोड सेफ्टी नियम्स की या इनके रोड की सुरक्षा वाले जो नियम होते हैं उनकी कमी होने के कारण, जो मेजर्स होते हैं उसके जो मापदंड होते हैं उनकी कमी के कारण, लैक हाई स्पीड यानी कि उच्च गति के कारण, और ड्रंक ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग का मतलब होता है शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं ड्रंक यानी कि पीकर के गाड़ी चलाने के साथ, तो ड्रंक ड्राइविंग यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण। गवर्नमेंट हैज़ मेड वेराइटी ऑफ रोड ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी रूल्स फॉर एवरीवन। गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने हैज़ मेड, बनाए हैं, बनाए हैं क्यों बोला? क्योंकि हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ठीक है, बनाए हैं, वेराइटी यानी कि विभिन्न प्रकार के, ऑफ रोड सेफ्टी, रोड ट्रैफिक यानी कि सड़क के जो ट्रैफिक होते हैं उसके, और सड़क सुरक्षा के नियम बनाए हैं, फॉर एवरीवन हर किसी के लिए। यूजिंग रोड फॉर देयर सेफ्टी यानी कि रोड का उपयोग करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेली रोड एक्सीडेंट, रिड्यूसिंग यानी कि कम करने के लिए, द नंबर यानी संख्या को, ऑफ डेली रोड एक्सीडेंट, डेली यानी कि रोजाना होने वाले सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए उन्होंने नियम बनाए हैं। वी शुड फॉलो द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस सच एज प्रैक्टिसिंग डिफेंसिव ड्राइविंग।
वी शुड हमें चाहिए, फॉलो यानी कि पालन करना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए ऑल द रूल्स, हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए एंड रेगुलेशंस, और हमें सभी नियम और विनियमों का पालन करना चाहिए, सच एज जैसे कि प्रैक्टिसिंग डिफेंसिव ड्राइविंग, प्रैक्टिसिंग यानी कि अभ्यास करते रहना चाहिए, डिफेंसिव यानी कि बचाव करने वाली ड्राइविंग का, यानी कि बचाव करने वाली जो ड्राइविंग होती है जिससे कि हम बच सकें, हम कैसे आराम से अपनी गाड़ी को चला सकें, ऐसी ड्राइविंग का अभ्यास करते रहना चाहिए। यूजिंग सेफ्टी मेजर्स, जो भी सेफ्टी के लिए जो मेजर्स बनाए गए हैं, जो मापदंड बनाए गए उनका उपयोग करना चाहिए। मेंटेनिंग स्पीड लिमिट, मेंटेन यानी कि बनाए रखना चाहिए स्पीड लिमिट को, गति को, स्पीड जो हमारी तेज गति जो होती है उसको बनाए रखना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग रोड साइन, अंडरस्टैंड यानी कि समझना चाहिए रोड साइंस को, जो सड़क के किनारे पर जो साइन लगे होते हैं, संकेत जो लगे होते हैं उनको समझना चाहिए। क्यों बोला? क्योंकि हमारे सेंटेंस के शुरू में ही शुड का यूज हुआ है, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। रोड सेफ्टी रिस्क हैव बीन इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू द यूज ऑफ सेल फोन, ठीक है। रोड सेफ्टी रिस्क, सड़क सेफ्टी का जो सड़क सुरक्षा जोखिम जो है वो बढ़ गया है, बढ़ गया है क्यों बोला? क्योंकि हैव बीन इंक्रीज, वो बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ यानी कि के कारण, द ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन, जो ड्राइवर होता है, जो वाहन चालक होता है, उसकी व्याकुलता के कारण सड़क सुरक्षा जोखिम जो है वो बढ़ गया है। ड्यू टू द यूज ऑफ सेलफोन, ड्यू टू यानी कि के कारण, यूज ऑफ सेलफोन, सेलफोन्स के कारण, जो वो सेलफोन्स यूज करते हैं उसके उपयोग के कारण, और या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या फिर दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उपकरण होते हैं, वाइल ड्राइविंग, वाइल ड्राइविंग यानी कि ड्राइविंग करते समय जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं या फिर सेल फोन का उपयोग करते हैं, उसके कारण उनके अंदर व्याकुलता बढ़ गई है, जिसके कारण सड़क दुर्घटना जोखिम जो है वो बढ़ गया है। इन सच केसेस, इन मीन्स में सच केसेस यानी कि ऐसे मामलों में, सिंपली आप बोल सकते हैं कि इस ऐसी बातों में या इस तरीके के मामलों में, इन सच केसेस, इस तरीके के मामलों में ट्रैफिक लॉज एंड रूल्स हेल्प अस अ लॉट टू कीप अवे फ्रॉम द रोड एक्सीडेंट एंड इंजरीज। ट्रैफिक लॉज यानी कि ट्रैफिक के जो भी लॉज बने होते हैं, जो भी कानून बने होते हैं, एंड रूल्स और जो उसके नियम बने होते हैं, हेल्प्स अस अ लॉट, हेल्प्स यानी कि मदद करते हैं। क्यों बोला? सिंपली आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। जहाँ पर एस या ई एस का यूज़ होता है, हमें पता लग जाता है कि उसका मतलब होता है, ठीक है। हेल्प्स यानी कि मदद करता है, अस मीन्स हमारी, अलॉट वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। टू कीप अवे, कीप अवे मीन्स दूर रखने में, कीप का मतलब होता है रखना, अवे यानी कि दूर, तो दूर रखने में, फ्रॉम द रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना और चोट लगने से वो हमें, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं और जो नियम होते हैं और जो कानून होते हैं वो हमारी मदद करते हैं। रोड सेफ्टी मेजर्स आर द टूल्स, रोड सेफ्टी मेजर्स जो सड़क सुरक्षा मापदंड जो होते हैं वो इस प्रकार के उपकरण हैं, कैन जो सकते हैं, सेव फ्रॉम द एक्सपेंसिव ट्रैफिक फाइन्स, जो हमें सेव यानी कि हमें बचा सकते हैं, वो एक्सपेंसिव ट्रैफिक फाइन्स है, वो महंगे ट्रैफिक के जो जुर्माने होते हैं उनसे वो हमें बचा सकते हैं। रोड सेफ्टी में मापदंड जो होते हैं वो भी। सीरियस ऑफेंस, सीरियस यानी कि गंभीर, ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंस का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि इस प्रकार का कुछ गलत चीज़ हो गई या कुछ भी गलत अपराध हो गया, कि हमने किसी के साथ में गाड़ी कहीं पे लग गई, टकरा गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो जितने भी सीरियस ऑफेंस होते हैं, गंभीर अपराध जो होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं किसी को चोट लग गई, सिंपल लैंग्वेज में, उनसे वो हमें बचाता है। रिमूवल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस को हटाने से, क्योंकि आपको कई बार आपने देखा होगा कि लोग, पुलिस वाले जो होते हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, तो उससे भी हमें वो बचाता है या बचा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैन का यूज़ हुआ है। पेडेस्ट्रियंस ऑल्सो नो द रूल्स ऑफ वॉकिंग ऑन द रोड, पेडेस्ट्रियंस क्या होते हैं? जो रोड पर चलने वाले लोग होते हैं। ऑल्सो यानी कि भी, नो यानी कि वो जानते हैं, द रूल्स वो नियमों को जानते हैं, ऑफ वॉकिंग चलने के, ऑन द रोड रोड पर चलने के नियमों को पेडेस्ट्रियंस जो होते हैं, यानी कि पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं वो भी जानते हैं। लाइक जैसे कि प्रॉपर यूज ऑफ क्रॉस वॉल्स, जैसे कि प्रॉपर यानी कि उचित यूज ऑफ क्रॉस वॉल्स, एंड बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिनको वो अच्छे से जानते हैं, और जेब्रा क्रॉसिंग।
आई होप ये जो टॉपिक है आपके काम का रहा होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ हम उससे कुछ सीखें ही नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं देखिए, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखें भी और हम इंग्लिश भी सीखें, साथ ही साथ हम उन टॉपिक्स को भी कवर करें जो हमारे डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है नाउअडेज यानी कि आजकल, सेकेंड वर्ड है रिड्यूस यानी कि कम करना, एंड थर्ड है डिफेंसिव यानी कि बचाव करना। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रैक्टिस आपको ही करनी है, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है मेजर, सेकेंड वर्ड है डिस्ट्रक्शन, एंड थर्ड है ऑफेंसेस। मेजर्स, डिस्ट्रक्शंस, ऑफेंसेस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।